stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue. जय माता जी सभी को। मैं वृंदावा आज 30 डेज़ चैलेंज में डे नंबर 5, चैलेंज नंबर 5 बहुत ही उसके लिए, ये चैलेंज के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिएगी। उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर आप कंट्रोल कर लेंगे अपने आप के ऊपर तो आपकी आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो सबके घर में घड़ी होती है। आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो घड़ी में जो उसके जो टाइम बताते वो कांटे होते, छोटे बड़े, घंटे का होता है, मिनट का होता है, सेकंड का होता है। तो हमें क्या करना है, हमें वो घंटे का और जो मिनट का कांटा है ना वो बन जाना है। सेकंड का कांटा हमें नहीं बनना है। सेकंड का, क्योंकि मैं बताती हूँ सेकंड का कांटा क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकंड का कांटा टिक 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 आवाज़ करता रहता है, और घंटे का और मिनट का कांटा आवाज़ नहीं करता है। तो हमें वो ही बनना है, हमें सेकंड का कांटा नहीं बनना है। मतलब समझ गए आप कि हमें चुप हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, शांत हो जाना है हमें। तो वो कैसे? तो वो ऐसे कि हमें अपने आप को मौन कर लेना है। अगर कोई बात है, अगर आप उसको 2 शब्द में समझा सकते हो, किसी को जवाब दे सकते हो 2 शब्द में, तो आपको तीसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इन शॉर्ट, आपको बोलना बहुत कम कर देना है। जितना बोलना आप कम कर दोगे उतना ही आपका माइंड शांत रहेगा। क्योंकि क्या है कि ये हम फालतू में हम चपड़ पूरा दिन ऐसे ही चपड़ करते रहते हैं। पता नहीं क्यों, बस मुझे तो ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं है, पर ये तो बिज़नेस के हिसाब से मैं इतना बोलने लगी हूँ, वरना मैं बचपन में बहुत ही एकदम शांत स्वभाव वाली थी। पर अभी एक जैसे तो हम रह नहीं सकते, पर नहीं, फिर से अभी मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। तो हमको यही करना है कि हमें शांत हो जाना है और बोलना कम कर देना है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जब से हम कम बोलना चालू कर देते हैं ना, तो बहुत चेंज आ जाते हैं हमारे अंदर। और वो चेंज जो आपको पॉजिटिव फीलिंग या ऊर्जा जो देंगे आपको, वो आपको खुद को महसूस होगा। तो उसके लिए अब जो मौन नहीं रख सकते, कोई तो बोलता है कि भाई हमें तो बोले बिना चले ही नहीं, वो 5 मिनट भी वो कई लोग तो शांति से नहीं बैठ पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। और आप देखना, जो कम बोलेगा ना उस इंसान की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा बोलता है ना उसको कोई गिनता नहीं है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जो ज़्यादा बोल चपड़ करता रहेगा उसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, कोई होगा ऐसे, पर यह है कि जितना कम बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो क्या है कि अब मौन रहने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें चुप रहने की प्रैक्टिस कर। कई लोग तो ये भाई आज संडे है, आज हम पूरा दिन कुछ नहीं बोलेंगे, शाम को दिया बत्ती करने के बाद हम बोलेंगे। कोई मंडे को मौन रख लेता है, कोई नवरात्रि में ऐसे जब होता है तब सब लोग मौन ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी साधना है।
और ये साधना ऐसी है कि आप मौन रहेंगे, आपको किसी को क्वेश्चन नहीं करना है, पर फिर भी आपको सब अपने आपके आंसर मिल जाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो सब आंसर मिल जाएंगे आपको। तो मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। मैं पिछले साल मैं इसी साल गई थी लास्ट टाइम श्रीखंड कैलाश। तो श्रीखंड कैलाश जो गए होंगे उनको पता है कि वो कितना टफ है। पर मैं जब घर से निकली थी ना, तभी से मेरे माइंड में इतना शोर था। और ये नहीं है हाँ कि ये मौन होना मतलब कान बंद कर देना या होठ चुप कर देना, ये मौन नहीं है। मौन एक बाहर का भी है और एक अंदर का मौन भी है। और ये जो अंदर का मौन है ना, वो ही सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला है। क्योंकि बाहर के आवाज़ शोरगुल हो तो आप वॉइस कम कर देंगे, या तो उस जगह को छोड़ के आप कहीं चले जाएंगे और आप शांत होकर बैठ जाएंगे। पर जो अंदर का माइंड का जो शोर है, वो आप कहीं पर भी जाए पर आपको शांति नहीं मिलेगी, आप शांत नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, हमें वाणी का भी और माइंड दोनों का मौन ले लेना है। अभी माइंड का, अभी आप बोलोगे कि शरीर का तो चलो हम बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, वो शब्द है, मैं चुप हो गई तो वो मेरा मौन हो गया। लेकिन वो माइंड का मौन कैसे है? तो माइंड का मौन ये है कि आप अब देखना कि एक सेकंड भी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ विचार ना चल रहे हो। अब देखना, हम बैठे यहाँ होंगे पर ध्यान हमारा कहीं और होगा, मन में ये चलता रहेगा, अभी शाम को खाने में क्या बनाएंगे, अभी ये काम बाकी है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, अरे वो वहाँ है, वो क्या हो गया होगा। ऐसे बहुत कुछ, 1 मिनट के लिए भी हम अपने माइंड को शांत नहीं रख पाते हैं। और ये जो अंदर का शोर है ना, वही सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि मैं श्रीखंड कैलाश गई थी, तब मेरे माइंड में इतना शोरगुल था कि बात ही जाने दीजिए। और ये भी एक है कि जब भी आपको ऐसा हो ना कि, तो आप है ना अकेले हो जाइए थोड़े टाइम के लिए, ना किसी से ज़्यादा बात करना है, ना किसी ज़्यादा लोगों को मिलना है, बस एकांत में चले जाइए। तो श्रीखंड कैलाश हम गए थे, बहुत ही टफ यात्रा थी वो। तो मैंने ये किया कि हमको 6 दिन लगे थे, 3 दिन जाने में ऊपर, 3 दिन नीचे आने में। तो जब मैं फर्स्ट डे हुआ, फिर सेकंड डे हुआ, फिर थर्ड डे हुआ, तो फर्स्ट डे पे मेरे विचार जो चल रहे थे कि मेरे माइंड में जो थे वो थे। दूसरे दिन थोड़े कम हो गए, तीसरे दिन भी कम हो गए। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं रिटर्न आई तो मेरे माइंड में कोई सवाल ही नहीं था, कोई सवाल नहीं था। मतलब मुझको मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं अंदर से एकदम शांत, माइंड से एकदम शांत हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकेले होना और अकेले रहना बहुत ही अच्छा होता है, आपको अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। तो जब मैं तीसरे दिन नीचे आई तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरे क्या क्वेश्चन थे, जो मैं उलझने अपने दिमाग में 6 महीने से लगा के बैठी थी, वो पता नहीं 3 दिन में ही कहाँ चली गई। पर वो तो एक उधर की वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी भी है, भोले बाबा का घर है, वो तो कैलाश ही है, वहाँ का तो हर पत्थर हर कंकर शंकर है। तो ये भी है, और महादेव के मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद है। तो ये होता है कि भाई ऐसा टाइम आता है ना, तो खुद को सबसे अलग कर लीजिए, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ आपके सिवा और कोई ना हो आपके साथ। वैसे कई लोग, ये आपको बताती हूँ, कई लोग ये विपश्यना साधना करते हैं, तो उसमें भी कई लोगों को
बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी को ये विपश्यना साधना करनी ही चाहिए, 10 दिन अपने लिए निकालनी ही चाहिए। आप 10 दिन का रिचार्ज कर लोगे ना, वो आपका रिचार्ज पूरे 1-2 साल तक चलता रहेगा। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो कैसे ये हमें 1 महीने का 6 महीने का हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे विचारों और हमारे माइंड के लिए हमें मौन में उतरना ही पड़ेगा। आप रिचार्ज हो जाओगे और जब आप उस शून्य से वापस आओगे, मैं बोल रही हूँ ना कि जब श्रीखंड से वापस लौटी तब मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, ना कुछ टेंशन थी, ना मेरे क्वेश्चन थे। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे और अब मैं एकदम अंदर से शांत हो गई थी। तो आपको भी यही करना है। मैं उस वक्त शून्य में चली गई थी कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब ना तो किसी की टेंशन लेनी है, ना ही अफसोस करना है। जो हो गया सो हो गया, चलो वो भी सही था, ये भी सही था। मतलब इतना मन के ऊपर फिर उतना बोझ नहीं था। तो जब आप शून्य से निकलते हैं ना, तो फिर आप में कुछ नई ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको ज़िंदगी में आगे धक्का देगी। ज़िंदगी में धक्का देगी। अगर आप कहीं रुक गए हो किसी वजह से, तो आप ये ट्राई करके देखो मौन का। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो तो आप एक काम करिए, घर में ही ब्रह्म मुहूर्त, तो मैंने बोला ही है, ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग सुबह उठ के मेडिटेशन में बैठिए। एक फ़िक्स टाइम करिए, जो भी 5 बजे का, 6 बजे का, 5:30 बजे का, 6:30 बजे का फ़िक्स टाइम करिए। जब ये बाहरी दुनिया के ज़्यादा शोर शराबा ना हो तब बैठिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप फ़िक्स टाइम करके बैठ लीजिए और आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं वो आने दीजिए आप। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना, पर फिर आपके विचार धीरे धीरे, और विचार भी ऐसे आएंगे कि आपको याद भी नहीं होगा। वो आपके माइंड में ऐसे घर करके बैठे हुए हैं वो विचार सब, कि आपका अभी की स्थिति में आपको याद होगा कि आपको 5 साल पहले किसी ने क्या बोला था। हमारे जो सब अभी गृहस्थी है, संसार वाले हैं, तो किसी के साथ कुछ बोलना हो जाता है संसार में, या तो झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो हमें और कुछ याद हो ना हो पर वो तो याद रहेगा ही कि हाँ उस टाइम हमारा झगड़ा हुआ था और उसने मेरे को ये टिपिकल, आप वो शब्द भी बोलते थे, वो वाक्य भी बोल देते कि उसने मेरे को ये बोला था। तो कितने साल हो गए उस बात को, पर क्या वो आप भुला पाए? नहीं भुला पाए। तो आपको क्या करना है, जैसे हम नहाते हैं तो कैसे हमारा शरीर हल्का हो जाता है, वैसे ही हमें मौन में जाके हमें अपने विचारों को नहलाना है, माइंड को हमें नहलाना है। और जैसे शरीर से हम नहा लेते हैं तो कैसे हमारा शरीर हल्का फुल्का और हम फ्रेश लगते हैं, ऐसे ही जब आप मौन में जाएंगे तो फिर आपको भी अंदर से एक सुकून वाली शांति मिल जाएगी आपको। तो एक फ़िक्स टाइम कर दीजिए कि आपको इतने बजे ही बैठना है, फिर आपके विचार धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको बाहर के शोर शराबे से थोड़ा हटकर अंदर के शोर शराबे को ख़त्म करने के लिए आपको मौन में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मौन में बैठेंगे फिर जो आपको महसूस होगा ना, आपका माइंड एकदम खाली हो जाएगा। और अगर खाली दिमाग होता है ना तो उसमें हम बहुत कुछ नया ऐड कर सकते हैं। जो हम फालतू की फ्यूचर की टेंशन लिए बैठे हैं, पास्ट का सब अपने माइंड में लेके बैठे हैं, तो उस सब को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम आज को नहीं जी पा रहे हैं। आज हमें जो सुख मिल रहा है वो हम नहीं हम देख पा रहे हैं हम। तो उसके लिए आपको मौन होना बहुत ज़रूरी है आपका। आप जब अंदर से खाली होके बैठेंगे
कभी सुबह के टाइम में आप देखना, सुबह के टाइम में आप उठ जाते हो, कुछ मत करना, आंख बंद करना, सिर्फ महसूस करना कि भाई पंछियों की आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे जो पत्ते हिल रहे उसकी आवाज़ आ रही है। आप देखना उसमें कितनी शांति है, इतनी शांति मिलेगी आपको कि आप अंदर से मतलब एकदम आनंदित हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई संगीत बज रहा है और वो संगीत प्रकृति का होता है। प्रकृति ने जो बनाया है वो संगीत एकदम लयबद्ध तरीके से आपको इतना सुकून देगा वो। तो आप ये चालू कर दीजिए, सुबह में उठ के मौन होके थोड़ी देर बैठ जाइया करिए। छोटी से छोटी सी भी आवाज़ को सुनने का आप ट्राई करिए। आप ट्राई करेंगे कि आपको कहाँ से दूर तक कितनी आवाज़ आएगी, वो आप धीरे धीरे ये चालू कर देंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके विचार खाली हो जाएंगे और आप बाहर से नहीं, आप अंदर से भी मौन हो जाएंगे। तो यही था मेरा, और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि कोई हमें कुछ बोल के, अभी मेरे साथ ही हुआ, पर ये भी है कि चलो अभी संसार में है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो किसी ने मेरे को आके कुछ बोल दिया तो फिर मेरे को भी, मैंने 2 दिन तक राह देखी कि नहीं बोलना है, नहीं उसको जवाब देना है, पर मैंने गलती कर दी, मैंने बोल दिया। मैं आपको सलाह दे रही हूँ पर मैंने बोल दिया, पर मैंने बोल दिया ना, उसके बाद मैंने अपने आप को मतलब इतना बोला कि ये क्या किया तूने, तू चुप नहीं रह सकती थी। फिर मुझे इतना गिल्टी फील हुआ और मैं बोली अब मेरे साथ दोबारा ऐसा होगा तो अब मैं किसी को ना तो मेरी सफाई दूंगी, ना किसी की आर्ग्यूमेंट का कुछ जवाब दूंगी। वो जो बोलेंगे हाँ ठीक है, हाँ बस यही करके वहाँ से निकल जाना है। जिसको जो सोचना हो हमारे बारे में, जो बोलना हो वो बोले, पर हमें मौन रहना है। हम सामने वाले को नहीं सुधार सकते, पर हम खुद सुधर सकते हैं। तो अभी हमें अपने ऊपर ही काम करना है। तो बस यही है कि अंदर से भी चुप हो जाना है और बाहर से भी चुप ही होना है। तो चलिए ले लीजिए, ये भी चैलेंज ले लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा ये चैलेंज में, पर छोटे से शुरुआत करते हैं, हम सब ट्राई करते हैं। फिर आप बोलोगे तो फिर आपको ही लगेगा अरे फालतू में क्यों बोल दिया हमने, फालतू के लोग और फालतू की बातें, ये तो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने आप में सुधार लाना है क्योंकि हम अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो इसीलिए आज से मैं भी ट्राई कर ही रही हूँ और धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रहा है उसमें। तो आप भी ट्राई चालू कर दीजिए। छोटी छोटी बातों से आप नोट करिए कि आपने कहाँ पर गलती कर दी। आप अपने ऊपर ध्यान रखना चालू कर देंगे तो आपकी गलती आपको नज़र आने लगेगी कि हाँ ये हमने गलत किया है। तो चलिए डे 5 चैलेंज ले लीजिए मेरे साथ, आप और मैं दोनों साथ में। फिर कौन कहाँ तक किसकी प्रोग्रेस हुई है वो हम बाद में जानेंगे 30 दिन के बाद, पर चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे खुद के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। सामने वाले को हमें नहीं सुधारना है, हमें ही सुधरना पड़ेगा। और कुछ भी चीज़ का मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। ये मुझे आज मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि भाई साइलेंट चुप हो जाओ, बस यही एक रास्ता है। जब आपको कुछ नहीं समझ आता है तो यही करो, साइलेंट हो जाओ और चुप हो जाओ। तो वही रूल फॉलो करना है हमें। तो आप भी मेरे साथ कुछ भी हो, चुप साइलेंट नहीं बोलना है, ठीक है। 5 दिन हो गए, 5 चैलेंज में से अगर आपने एक भी चैलेंज ली हो मेरे साथ तो मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सी चैलेंज ली है। ट्राई तो करिए, शुरू तो करिए। कहीं पर पहुंचने के लिए हमें कहीं से तो निकलना पड़ेगा।
तो एक एक कदम तो बढ़ाइए आप सब, ठीक है। जय माता जी।